100% सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकता है। मैं पिछले 3 सालों से इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे आज तक पेपॉल का कोई मसला नहीं आया, स्ट्राइप का कोई मसला नहीं आया। ऊपर वाली प्रोफाइल मेरी यूएस की थी, अब मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिनकी मदद से यहाँ के नौजवान, यहाँ के यूथ, यहाँ के डिफरेंट बिजनेसेस ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म से हजारों लाखों डॉलर्स में अपने मंथली का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ पाकिस्तान में ये प्लेटफॉर्म्स एक तो बैन हो रहे हैं और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का एक ऐसा नया सिस्टम मुतारिफ करवाया है कि जिसकी वजह से इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा स्लो और वीपीएन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं पूरी दुनिया में, ई कॉमर्स का काम करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग या फिर अपने तमाम के तमाम पेमेंट्स का सिस्टम इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना इन्हिसार करते हैं कि जो कि पाकिस्तान में बैन है। तो ऐसे में कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसकी मदद से हम अपने इन तमाम चीज़ों को सिक्योर फॉर्म में मैनेज कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही सिस्टम लेकर आया हूं कि जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके पेमेंट्स मेथड को हैंडल करने के लिए, ताकि आप वहां पर लॉग इन कर सकें और बिल्कुल सिक्योरली अपने तमाम पेमेंट्स को पाकिस्तान में रहते हुए हैंडल कर सकते हैं। वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो कि पाकिस्तान में बैन हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि वीपीएन का इस्तेमाल करने से बैन हो जाएगा और ये हो जाते हैं, या फिर किसी आरडीपी का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसका डाटा, या आगे पीछे किसी के पास इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए। तो एक ऐसा एंटी डिडक्टिव ब्राउज़र कि जो आपको आपके ऑनलाइन जर्नी में पैदा होने वाले तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, और वो आज की इस वीडियो में आपको रिवील करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस सिस्टम को मैं पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं और इन 3 सालों में मैं पिंटरेस्ट की मार्केटिंग बैन है पाकिस्तान में, मैं वो कर रहा हूँ। पिंटरेस्ट मार्केटिंग के लिए जो मैंने एड कोर्सेज बनाए हैं वो आप देख सकते हैं। टिकटॉक के एड्स पाकिस्तान में मैं रन करता हूँ। अब मैंने इसी प्लेटफॉर्म की मदद से पेपॉल में चलाता हूँ, मैं स्ट्राइप चलाता हूँ, मैं कैश ऐप लॉग इन करता हूँ, कैश ऐप का वेब, सारी चीज़ों को मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर इसी टूल का इस्तेमाल करके मैं मैनेज कर रहा होता हूँ। अब रिसेंटली चूंकि पाकिस्तान में फायरवॉल का जब से ये निज़ाम मुतारिफ करवाया है, तो वीपीएन को भी आपको रजिस्टर करवाना है, फिर जाके आपको सुकून मिलेगा, और उसका भी नहीं पता कि उसका डाटा हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो। ठीक है, सो विदाउट इफेक्टिंग योर कंपनीज या बिजनेसेस डाटा, आप इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। गो लॉगिन एक ऐसा एंटी डिडक्टिव ब्राउज़र है कि जिसमें आप थर्ड पार्टी आईपीज को भी यहां पर इंटीग्रेट करके आप पाकिस्तान में रहते हुए इसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने तमाम के तमाम बैन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 110% सिक्योर एनवायरनमेंट। अब अगर आप किसी थर्ड पार्टी आईपीज का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, तो आप इसी के अंदर ही गो लॉगिन के आईपीज को इस्तेमाल करके आप अपने इन तमाम बैन प्लेटफॉर्म्स को लॉगिन करके आप बआसानी अपने बिजनेस मैटर्स को आगे चला सकते हैं। अब वो कैसे आप यूज़ करेंगे और इसके यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है आपकी इस ऑनलाइन जर्नी में पैदा होने वाले तमाम मुश्किलात का हल ये है, तो आपने लाइक ज़रूर करते जाना है। और साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है इस टूल का इस्तेमाल करने से, तो यकीनन इस वीडियो के इख्तिताम तक आपने देखना है, क्योंकि इसके अंदर इस टूल को हासिल करने के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ठीक, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने गो लॉगिन का लिंक दिया है, आपने इसी लिंक से आना है, क्योंकि इसके बाद जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो इसी लिंक से बिल्कुल जुड़ा है। आपने इस लिंक से आपने गो लॉगिन में आना है। गो लॉगिन में आने के बाद आपने, जब आप गो लॉगिन के होम पेज पे आएंगे ना, तो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। अगर आप विंडोज यूज़र हैं तो विंडोज़ के लिए भी यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। आपने सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इसी तरह ये जो मेरे पास गो लॉगिन है, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर मैंने इंस्टॉल की है, आप भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला प्लेटफॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके मल्टीपल प्रोफाइल्स बन सकती हैं। अब फ्री वर्जन में आप 3 प्रोफाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 प्रोफाइल्स को डिफरेंट कंट्रीज की मदद से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये यूएस की आईपी मैंने लगाई है और ये रनिंग में है। रनिंग का मतलब क्या है कि ये देखें, जिस तरह क्रोम का ब्राउजर आपके सिस्टम में नॉर्मल आपके अपनी आईपी पे चल रहा होता है, वैसे ही जब आप
आप इस प्रोफाइल को चलाएंगे तो एक क्रोम का ब्राउज़र ओपन होगा जो कि इसी सिस्टम से कनेक्टेड होगा, और वो आपको इस आईपी की मदद से इस लोकेशन के ऊपर ही आपके तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ पर शो करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अभी चेक किया था, मेरी जो आईपी है वो यहाँ पर किधर की है, ये देखें मेरी आईपी यहाँ पर है सेंटा क्लारा की मेरी यहाँ पर आईपी आ रही है। अब इस ब्राउज़र के अंदर आप अपने वो तमाम बैन प्लेटफॉर्म्स को लॉगिन कर सकते हैं। पेपॉल है, स्ट्राइप है, एटसे है, मतलब कोई टिकटॉक है, पिंटरेस्ट एड्स हैं, ये सारे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। देखें यहाँ पर इन्होंने कुछ बुकमार्क भी बनाए हैं, गूगल एड्स, टिकटॉक, अमेजोन, ईबे, यूट्यूब, अच्छा कॉइन लिस्ट, हॉबी, ठीक है, bet365, पेपॉल, मतलब बेटिंग और सारी चीज़ों को जो कि बैन है उनको यहाँ पर उन्होंने बुकमार्क बनाए हुए हैं। अब विदाउट एनी कन्फ्यूजन और हेजिटेशन 100% सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर इस ब्राउज़र का इस्तेमाल करके मैं तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकता है। मैं पिछले 3 सालों से इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे आज तक पेपॉल का कोई मसला नहीं आया, स्ट्राइप का कोई मसला नहीं आया, पिंटरेस्ट के एड्स में यहाँ पर रन करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, मुझे आज तक कोई मसला नहीं आया। इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म कि आप एक मतलब कंफर्टेबल रह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि वीपीएन आपके डाटा को ब्रीच कर सकता है, वीपीएन स्लो हो सकता है, आरडीपी में भी यही मसले हैं। ये एंटी डिटेक्टिव ब्राउज़र के अंदर कोई भी इशू नहीं है, इसके ना स्पीड में कोई मसला है। आप अपने लैपटॉप के अंदर दूसरे तमाम ब्राउज़र को ईजिली अपने पाकिस्तानी आईपीज़ पे चला सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपकी जो प्रोफाइल्स बनेंगी, ये वाली प्रोफाइल्स, यहाँ पर जो है वो आप अलग से जो है वो इसको आप यहाँ से देखें, स्टॉप करूँगा तो ये वाला ब्राउज़र बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो यहाँ पर आपको रन की ऑप्शन आ जाएगी, उसके बाद ख़त्म। ये देखें ये ब्राउज़र बंद हो गया, यहाँ पर ये भी बंद हो चुका है, और मेरे पास जो यूएस के आईपी के ऊपर जो ब्राउज़र मैंने ऑन किया था ये बंद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें ये रेडी है, और ये यहाँ पर रन करूँगा तो दोबारा से वो खुल जाएगा। अब ऐसी प्रोफाइल्स आप मल्टीपल बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ऐड प्रोफाइल में चले जाएँ, ठीक है। ऐड प्रोफाइल में जाने के बाद योर प्रॉक्सी में आप किसी थर्ड पार्टी प्रॉक्सीज से जाकर आप आईपीज़ लेकर उनको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप गो लॉगिन की अपनी प्रॉक्सी भी, ये रिसेंटली इसने किया है, इसलिए बहुत मज़े का काम अब शुरू हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप गो लॉगिन की प्रॉक्सीज आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाली प्रोफाइल मेरी यूएस की थी, अब मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूके की आईपी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद चेक प्रॉक्सी, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ की है, फिर बाद में चेक भी करेंगे। ये है स्लॉ, ठीक है। अब इसको क्रिएट प्रोफाइल करेंगे। अब ये देखिए ये वाली यूके की है, सॉरी यूके की ये है, ये यूएस की है। अब यूके वाली हम यहाँ से रन करते हैं। 3 कंट्रीज़ के अब मैंने आईपीज़ लगा ली हैं। अब यूएस में इसको ओपन करके बेतहाशा अपनी सर्फिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को लॉगिन कर सकते हैं। यूके में जाकर यूके की तमाम चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखिए मैंने रन किया, इसके साथ ही एक नया एंटी डिटेक्टिव ब्राउज़र ओपन होगा, और इसी ब्राउज़र की मदद से आप अपने बैन प्लेटफॉर्म्स को लॉगिन करके चला सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पर यूके की आईपी के ऊपर जो मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, तो ये प्रोफाइल 4 यहाँ पर आ चुकी है। व्हाट इज़ माई आईपी करूँगा, ठीक है। ये लंदन की यहाँ पर आईपी अब आ चुकी है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है अपने ब्राउज़र के अंदर बेशुमार सर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि मेरे पास पेड है, तो आप पेड वाले वर्जन में जाइए। अगर आप एक एजेंसी है, आपके पास कोई टीम है, जैसे कि गूगल के ऊपर आजकल ADX का काम चलता है, इसके ऊपर भी यही गो लॉगिन इस्तेमाल होता है। आप लोग क्या करें, टीम्स है तो आप इसको पेड पे चले जाएं और मज़ीद इसको सिक्योर फॉर्म में अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स को चलाएं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप आए थे ना, उसके बाद यहाँ पर इसकी प्राइसिंग में चले जाएं। इसकी प्राइसिंग देखें 3,375, 6,875, 12,825, 20,930। अब यहाँ से जो भी पैकेज आप खरीदेंगे, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल्स हैं, कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं, जो जो चीज़ें इस पैकेज में हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टिक है, क्रॉस है, आपने इसको देखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जो प्लान लेना है आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद आपने इसमें अपने जीमेल से लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जब आप चेकआउट वाले पेज पर जाएंगे तो आपने डिजिटल हैकल वाला कूपन कोड इस्तेमाल करना है। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप डिजिटल हैकल वाले कूपन कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब 40% डिस्काउंट का मतलब 3,000 वाला आपको कितने का मिलेगा, 6,000 वाला आपको कितने का मिलेगा, और इससे आप अपने तमाम के तमाम मुश्किलात को आसान कर सकते हैं। क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप VPN लेंगे, RDP लेंगे, उससे आपको कुछ भी नहीं होने वाला, उससे आपको नुकसान होगा, आपके सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस, या फिर आप एक सर्विस है तो डिलीवरी परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा डेड होगी, या फ्रीलांसर है तो यहाँ पर भी दिस इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म क्या जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज को, ऑनलाइन जितना भी
काम है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो डिजिटल हाइकल के कूपन को आप यूज़ करेंगे 40% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डेडिकेटेडली मैंने रिक्वेस्ट करके ये लिया है क्योंकि पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर ये फायरवॉल का मसला आया, तो यही एक मुझे लगा कि सिक्योर है कि जिससे विदाउट एनी इंटरनेट स्लो होता है या फिर डिले आ जाता है, उससे जो है वो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर पूछेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में इश्यूज़ हैं फिर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।